फास्ट न्यूज़ 98। मैं मोहम्मद कैसर इमाम। अभी हम आए हैं हसनैन टोला राजकीय डिग्री कॉलेज हसनैन टोला ब्लॉक पुचका गांव में जो पड़ता है। अभी हम प्रोफेसर अली इमाम साहब के सामने हैं। इस कॉलेज के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। अभी बिहार सरकार ने 211 कॉलेज डिग्री कॉलेज खोला है। उसमें से एक डिग्री कॉलेज उचका गांव ब्लॉक के नाम से हसनैन टोला में स्थित ये है। 10+2 का ये बिल्डिंग है और इसमें 6 विषयों की पढ़ाई सरकार के द्वारा अभी चलाई जा रही है। मैं डीएवी कॉलेज से डिप्टेशन पर एज ए प्रिंसिपल मैं यहाँ आया हूँ और 6 विषय की जो पढ़ाई यहाँ पर है अभी तक उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और सोशलॉजी है, जिसमें से 3 विषयों के ही बच्चे अभी तक एडमिशन हो पाया है। अभी तक 67 नामांकन हो चुके हैं, जिसमें से हिस्ट्री में 42 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 12 एडमिशन हुआ है और 13 जो है हिंदी में हुआ है। अभी 3 ही विषय अभी तक अभी भरा हुआ है, इसमें एडमिशन हुआ है। बाकी सरकार का एक उद्देश्य है कि ब्लॉक स्तर पर कॉलेज को खोला जाए ताकि दूर दराज के बच्चे, लड़के लड़कियां भी ग्रेजुएशन कर लें और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार ने बहुत कोशिश की है और आज भी कोशिश जारी है। और एक वेलफेयर स्टेट के होने के नाते गरीब बच्चों की भी पढ़ाई के लिए ये शिक्षा जो है सरकार गांव तक ले जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 50 लाख रुपया इस नए स्टेट कॉलेज खोलने के लिए डीएम साहब को और प्रिंसिपल साहब को 30 लाख प्रिंसिपल के नाम से और 20 लाख डीएम महोदय के नाम से सरकार पैसा दी है। और ये कोशिश ये है कि हम लोग इसको गांव के स्तर तक एक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उज्ज्वल भविष्य के तहत ये खोला गया है और इसके तहत सरकार ने तन मन धन से कोशिश कर रही है। अभी तक हमारे आज और कल 2 हो सकता है कि और हमारे टीचर ज्वाइन करेंगे और निश्चित रूप से ये सरकार की तरफ से सराहनीय कदम है और शिक्षा के क्षेत्र में और गांव की शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आसपास के लड़कों को भी कहते हैं कि जिनका एडमिशन हो चुका है वह नियमित क्लास करें। स्कूल में जो जैसे क्लास किए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये कॉलेज खुला है। ये कॉलेज जो है शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का मंदिर है। इस मंदिर को समझकर भी आप आइए और शिक्षा का ग्रहण कीजिए। इसमें सारे शिक्षक बल नियमित रूप से क्लास चल रहा है यहाँ पे। प्रोफेसर साहब अली इमाम साहब से हम आपसे मांग कर रहे हैं कि सर इसमें उर्दू का भी बहाली हो। सरकार के विधायक जी से भी मांग करेंगे, हम विधायक जी से भी मांग करेंगे कि इसमें उर्दू का भी टीचर बहाल किया जाए। अभी इस अंतिम फेज में 2 सब्जेक्ट को और जोड़ा गया था, मैथिली और उर्दू, और निश्चित रूप से सरकार के तरफ से ये पहल हो गई है कि इस बार नहीं अगले बार से उर्दू और मैथिली की पढ़ाई भी इस डिग्री कॉलेज में शुरू होने जा रही है और उसके लिए भी शिक्षक आ रहे हैं। हम फास्ट न्यूज़ 98 के तरफ से हम विधायक को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उजरा नारायणपुर सलेम पटियाला इलाके के लड़के बच्चियां सब पढ़े, लेकिन हम मांग करेंगे कि उर्दू का भी इसमें बहाली हो। आपकी मांग पूरी हो गई है। सरकार बहुत जल्द जो है ना और मैथिली और उर्दू को भी इन 6 विषयों के साथ जोड़कर 8 विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। और ये तो एक तरह से हम लोग एक अस्थायी कॉलेज है। इसका पिंडरा में बहुत बड़े 5 एकड़ की ज़मीन में बहुत बड़ा भव्य कॉलेज बनने जा रहा है और उसमें निश्चित रूप से सारे विषयों की पढ़ाई उसमें होगी। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों विषयों की पढ़ाई होगी। सर अभी जो देख रहे हैं कि एडमिशन जो है फॉर्म 3 बार अप्लाई हो चुका है, लेकिन जो बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, किसी को तो ये पता भी नहीं है कि यहाँ कॉलेज है। तो इस चैनल के माध्यम से तो आपने बता दिया कॉलेज है, तो जो छूटे हुए बच्चे हैं यहाँ एडमिशन अब कैसे हो पाएगा? अभी जल्द बात हमारी हुई है यूनिवर्सिटी से
और ये कहा गया कि हम बहुत जल्द इसके लिए इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और स्पॉट एडमिशन के भी खबर 2-3 दिन में आ जाएंगे। छूटे हुए बच्चे जो है हमारे आसपास के बच्चे जो जानकारी के अभाव में यहाँ अप्लाई नहीं कर पाए, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए, वैसी परिस्थिति में स्पॉट एडमिशन होने वाला है और उसमें सारे जो बच्चे छूट गए हैं उनका भी एडमिशन निश्चित रूप से होगा। फास्ट न्यूज़ 98 की तरफ से प्रोफेसर अली इमाम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।